क्वेश्चन नंबर 13 है द वैल्यू ऑफ द x3 ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज। तीन लीनियर इक्वेशन दी हुई है x1 प्लस के 2x3 माइनस के 2x3 इजकल टू 4, 2x1 प्लस के x2 प्लस के x3 इजकल टू -2, माइनस के x1 प्लस के x2 माइनस के x3 इजकल टू 2। और हमसे वैल्यू मतलब ये पूछा है कि इस क्वेश्चन में कि x3 की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन दिए हुए हैं a इजकल टू -12, b -2, c इजकल टू 0 एंड d इजकल टू 12। गेट 2019 का क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के वैसे काफ़ी तरीके हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके भी कर सकते हैं, और उसमें बस ये है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कभी कभी इक्वेशन जो होती है लेंदी भी आ जाती है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है मैट्रिक्स के फॉर्म में करने का। तो देखो, इन इक्वेशनों को मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पहले तो ये समझते हैं कि देखो x1 प्लस के x2 x3, यानी कि इसको अगर लिखना हो तो जितने भी वेरिएबल हैं उनको अलग मैट्रिक्स में लिखते हैं, और जितने भी नॉन वेरिएबल हैं उनको अलग मैट्रिक्स में लिखते हैं। तो इनसे क्या बन रहा है, देखो 1 x3 का 2x3 नहीं है, 2x2 है, और x2 का क्या बन रहा है 2, और x3 का क्या हो गया -2। ऐसे 2 1 1 -1 1 और ये -1, ठीक है। और जिससे मल्टीप्लाई हो रहा था जो वेरिएबल थे उनसे मैट्रिक्स बन रही है x1 x2 और x3, इसी x3 की वो वैल्यू निकालनी है। और इधर क्या मिल रहा है 4 -2 एंड 2। अब देखा जाए तो इस इक्वेशन को, इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में भी देख सकते हैं। ये एक मैट्रिक्स हो गई, ये एक x मैट्रिक्स हो गई, और ये b हो गया। हमसे पूछ रहा है x, मतलब एक तरीके से x इक्वल टू क्या होगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा a इनवर्स b, ठीक है। यानी इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लें और b से मल्टीप्लाई कर दें इस b से, यानी ये जो हो गई वो a हो गई, ये b हो गई, ये b हो गई, ये a हो गई। तो x1 x2 3 एक मैट्रिक्स बन जाएगी, उसमें एलिमेंटों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका इसको सोल्व करने का क्या है कि इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, जैसे R2 इक्वल टू कॉलमों को चेंज करके, रो को चेंज करें 0 0 ला करके, और लास्ट में किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। तो मैं इस वाले से दिखा रहा हूँ कि ए इनवर्स बी वाले से कैसे करेंगे। तो देखो, एक मैट्रिक्स ए ही थी, इसमें ए इनवर्स निकालना होता है। तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1 मैंने पहले बताया हुआ है कैसे निकालते हैं, आप देख सकते हैं मैं जाके। तो 1 इंटू माइनस के 1 -1 और -2, तो इधर से 1 इधर से ये 1, तो 2 इंटू माइनस के 1 -2, माइनस का साइन, -1 इंटू 1 माइनस का 1, इधर -2 है ही, और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो 2 इंटू 1 2 माइनस, और ये -1 -1 यानी कि एक तरह से +1। तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, -1 -2, और ये -2 माइनस, तो -2 + 1 -1 इंटू -2 +2, और इधर से 2 + के 1 3 3 इंटू 2 6, माइनस का क्या निकल के आ रहा है यहाँ से, तो -6, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है ए की, -6। इसके बाद इसके बाद निकलना होगा एडजेंट ऑफ ए। एडजेंट ऑफ ए निकालना मैंने बता रखा है, एडजेंट ऑफ ए नहीं जिसको आता है वो पीछे जाके देख सकता है क्वेश्चनों में। एडजेंट ऑफ ए क्या होगा कि इस मैट्रिक्स ए की, जो मैट्रिक्स ए है हमारे पास, इसकी क्या बनानी पड़ेगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स, और उसका जो ट्रांसपोज होगा करने पे वो क्या निकलेगा, एडजेंट ऑफ ए निकलेगा। तो सबसे पहले सी एम निकालते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। तो आपको बता ही रखा है, जैसे 1 के लिए इसमें कि देखो 1 कैसे निकालते हैं। 1 के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी, इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, A11 के लिए। तो 1 + 1 क्या होता है, A11, मतलब 1 + 1 इसकी पोजीशन क्या होगी, इवन साइन की होगी। इवन साइन की होने की वजह से इसमें कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। बाकी का जो बचा कुछ है उनका बस मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू -1 -1, और 1 इंटू 1 माइनस के 1 इंटू 1 1, यानी कि -2। तो सबसे पहले 1 की क्या कोफैक्टर वैल्यू आ गई, -2। इस तरह से आप निकालेंगे 2 के लिए। तो 2 की पोजीशन क्या होगी, A12 मतलब क्या हो गया, 2 + 1 3, यानी कि नेगेटिव साइन आएगा। इधर से ये रो कॉलम बंद कर लेंगे और ये वाला बंद कर लेंगे। तो देखो 2 - 1 -2 माइनस के 1 यानी +1, यानी कि
क्या आ गया, 2 इंटू -1 यानी -2 और माइनस यानी कि +1 यानी कि -1। इसके बाद निकलेगी इसके लिए, तो ये कौन सी पोजीशन पर है, A13 यानी कि 3 + 1 4, पॉजिटिव साइन आ गया। इसको बंद कर देंगे, इस रो को बंद कर देंगे, तो देखो 2 इंटू 1 2 -1 यानी 3। आप निकाल सकते हैं कॉपी पेन पे कैलकुलेशन करके, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ यहाँ। A21 मतलब क्या पोजीशन हो गई, 2 + 1 3 3 यानी नेगेटिव साइन। तो देखो इसको बंद कर लिया, इसको बंद कर लिया, तो ये वाला हो जाएगा। तो -2 इंटू 1 -2 2 इंटू -1 -2, लेकिन बीच में माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा। तो +2 - 2 0। A22 पॉजिटिव साइन, तो ये बंद और ये बंद, तो 1 इंटू 1 -1 -1 और ये -2, तो कितना आ जाएगा, -3। इसके बाद A22 हो गया, A23 क्या हो गया, A21 A22 A23 यानी कि 3 2 + 5 यानी कि ऑड नंबर। तो इस तरीके से नेगेटिव साइन आएगा, मतलब ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, तो 1 इंटू 1 1 और -2 यानी कि 3। देखते हैं दोबारा से, नेगेटिव साइन आएगा, पहली बात तो ये है। तो देखो 1 इंटू 1 1 -2 और माइनस बीच में ये 3 आ गया, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ में। इसके बाद A31 क्या हो गया, पॉजिटिव साइन आएगा, 3 + के 1 करने पे 4, तो ये बंद और ये बंद, तो देखो 2 इंटू 1 1 2 इंटू 1 यानी 2 माइनस के यानी माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 4। इसके बाद A32 यानी कि नेगेटिव साइन, तो ये बंद गया, ये बंद गया, यानी कि 1 इंटू 1 1 माइनस के यानी कि कितना हो गया, 4 + के 5 - के 5, इधर -के 1 A33 यानी कि पॉजिटिव साइन के साथ, तो 1 इंटू 1 -के 4 - के 3, ये कोफैक्टर वैल्यू आ गई। अब एडजेंट ऑफ ए के निकालने में क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे सिंपली, तभी तो कोफैक्टर के साथ में ट्रांसपोज है ना, इसलिए। तो देखो ट्रांसपोज निकालने में क्या होता है कि रो की जो वैल्यू होती है वो कॉलम में आ जाती है, -2 -1 3 0 -3 -3 4 -के 5 -के 3 -2 -1 3 0 -3 3 4 के 5 के 3, ये एडजेंट ऑफ ए हो गया। तो ए इनवर्स निकल के क्या आ गया, 1 एडजेंट ऑफ ए यानी कि -6। एडजेंट ऑफ ए क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, -6 और इसके साथ में एडजेंट ऑफ ए, तो -2 0 4 के 1 के 3 के 5 3 के 3 और ये -के 3, ये हो गया। अब x इक्वल टू क्या हो गया, ये देखो x यानी x1 x2 एंड x3। ओके, ए इनवर्स क्या मिल गया, ये मिल गया। तो देखो इनमें सबसे डिवाइड हो जाएगा एक तरीके से ना, तो देखो क्या हो जाए, क्या निकल के आ जाएगा, ये एक तरीके से ये भी है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 1/-6 और ये -2 के 1 3 0 के 3 के 3 4 -5 के 3 और b क्या है हमारे पास में 4, ये वाली मैट्रिक्स 4 के 2 और ये 2। अब पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो -2 मतलब रो का मल्टीप्लाई किससे, कॉलम से, -2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू के 2 प्लस 4 इंटू 2 के 1 इंटू 4 प्लस के 3 इंटू के 2 और प्लस के 5 इंटू 2 3 इंटू 4 प्लस के 3 इंटू के 2 और प्लस के के 3 इंटू 2 और साथ में किया 1 डिटर्मिनेंट ऑफ 6। तो 1 के 6, तो वो कितना आ जाएगा, ये 4 टू के 8 और ये प्लस के 0 के 8 ये 0 और ये प्लस का 8 माइनस का 4 कितना हो गया, 4 माइनस का हो गया इधर माइनस के, ये कितना हो गया प्लस के 6 4 माइनस का इधर 6 3 6 और कितना हो जाएगा ये 2 और 5 टू 10 यानी कि -8 और इधर क्या आ गया 4 3 12
3 2 ज़ा 6, 12 और 6 18, और इधर ये नेगेटिव यानी सिर्फ और सिर्फ 12। ठीक है यहाँ तक। और इधर से यानी कि ये क्या निकल के आ गया, इधर डिवाइड हो जाएगा। देखो 0/-6 0, और ये माइनस के 8/, माइनस के 6, और 12/-6 माइनस के 2 हो गया। और इधर x1 x2 और x3, तो x3 के लिए वैल्यू पूछेगा तो x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 2। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम इस तरीके से बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं, जिसमें एक ही बार में, देखो यहाँ पे तो पूछा सिर्फ x3 के लिए, लेकिन ये x1 x2 और x3 किसी की भी वैल्यू को हम बता सकते हैं एक ही बार में। ये क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन को बना के भी ऐसे पैटर्न पर दे करके और बहुत आसानी वाले क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इसलिए मेथड आना चाहिए। रो वाले फॉर्म में ऐसे भी कर सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, कि R2 को किस में चेंज करें, R1 को किस में चेंज करें। तो जो भी इजी लगे वो तरीका बेस्ट है। बाकी कभी भी लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन आ जाएँ तो इस तरीके से करने से थोड़ा इजी रहते हैं। बाकी सबका अपना अपना सॉल्यूशन रहता है, मेथड रहता है। तो आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है। द एक मैट्रिक्स दी हुई है, हैज़ वन आइगन वैल्यू 3। इस मैट्रिक्स जो है 1 2 4 3 0 6 एंड 1 1 p हैज़ वन आइगन वैल्यू 3। द सम ऑफ द अदर 2 आइगन वैल्यू इज। उसने पूछा है कि जो इसके रिमेनिंग आइगन वैल्यूज़ हैं, द सम ऑफ द, उनका जो सम है वो क्या है। गेट 2008 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है p हो सकता है, p-1 हो सकता है, p-2 हो सकता है, p-3 होगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड होता है। वो क्या होता है कि सम ऑफ द आइगन वैल्यूज़ क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ वो होता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स पहली चीज़। अब ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, देखो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होता है कि सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये यानी कि एक प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी है क्या, कि सम ऑफ द आइगन वैल्यूज जो होता है वो हमेशा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होता है। और ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है कि सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। कहने का मतलब वही हो गया कि सम ऑफ द आइगन वैल्यूज हमेशा किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं उनका सम होता है। इसका मतलब अगर एक एलिमेंट, एक आइगन वैल्यू 3 है, तो मैं मान के चलता हूँ कि लेट रिमेनिंग आइगन वैल्यूज जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी λ1 एंड λ2। तो सम ऑफ द आइगन वैल्यूज यानी फर्स्ट आइगन वैल्यू 3, सेकेंड λ1 और थर्ड λ2 एंड λ3 लेंगे स्क्वायर। λ2 λ3 इजकल टू सम ऑफ द आइगन डायगोनल एलिमेंट, यानी कि 1 प्लस के 0 प्लस के p डायगोनल एलिमेंट। तो क्या आ गया यहाँ से p इजकल प्लस के 1, तो λ2 प्लस के λ3 इजकल टू क्या आ गया p प्लस 1 माइनस के 3, यानी λ2 प्लस के λ3 क्या आ गया p माइनस के 2। और यही हमसे पूछा है रिमेनिंग आइगन वैल्यूज को सम होगा किसका होगा, p प्लस माइनस के 2 की। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखो क्वेश्चन को करने से यही फ़ायदा होता है कि अगर आप भूल भी गए हो कि इसकी थ्योरी क्या होती है आइगन वैल्यूज़ की, या इसका कंसेप्ट क्या होता है, तो क्वेश्चन के थ्रू उन चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं। वो लाइफ टाइम हमारे माइंड में सेट रहते हैं। लेकिन बार बार थ्योरी को पढ़ना, जब आप एक बार पढ़ चुके हो तो वो एनफ है। बार बार पढ़ना मतलब फिर कोई मतलब नहीं है। इससे बेटर है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन, हाउ मच यू विल बी प्रैक्टिस, you will practice, lot of gain you will, lot of benefit for you. So make sure you have to do lot of questions, not only revising the theory at all time.